स्वागत है इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट की। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है। ये मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का है। चलिए आपको अब लिए चलते हैं विजयपुर। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दोनों सीटों को जीतकर बीजेपी अपनी जीत का सफर जारी रखना चाहती है, तो कांग्रेस के लिए यहां जीत किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। वैसे भी जीतू पटवारी की नई टीम बनने के बाद ये उनका पहला फ्लोर टेस्ट होगा। इस लिहाज से यह उपचुनाव कांग्रेस और खासकर जीतू पटवारी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ सबसे पहला चुनाव साल 1957 में हुआ था। अब तक 15 चुनाव में जहां 9 बार कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है, तो वहीं 6 बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और जातिगत समीकरण की बात की जाए, विजयपुर विधानसभा में कुल 2,53,605 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,164 है। विजयपुर विधानसभा में महिला मतदाता 1,20,438 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 3 है। विजयपुर विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ सबसे अधिक वोट अनुसूचित जनजाति से हैं। करीब 30% वोटर तो आदिवासी समाज से आते हैं। यहाँ मीणा समाज का भी अच्छा खासा दबदबा है। इसके अलावा रावत, बैरवा यानी जाटव, धाकड़, माली समाज का भी प्रभाव है। ब्राह्मण, वैश्य और मारवाड़ी गुर्जर समाज भी अपना प्रभाव रखता है। बीते चुनावों की बात करें तो साल 2023 विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस की ओर से रामनिवास रावत और बीजेपी से बाबूलाल मेवरा के बीच था। रावत ने 69,646 वोट हासिल कर इस चुनाव में बीजेपी के मेवरा को 18,059 वोट से हराया था। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने विजयपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को टिकट दिया था और बीजेपी उम्मीदवार ने तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत को 2,840 वोट से हराया था। सीताराम आदिवासी ने 63,331 वोट हासिल किए थे, जबकि रावत को 60,491 वोट मिले थे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने हमेशा की तरह पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया। चुनाव में उन्हें जनता के 67,358 वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को कुल 65,209 वोट मिले थे। इस चुनाव में रावत ने सीताराम आदिवासी को 2,149 वोट से पछाड़ दिया था। चलिए अब बात उपचुनाव 2024 की और एक नजर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की प्रोफाइल पर। सबसे पहले बात रामनिवास रावत की। रामनिवास रावत अभी मोहन कैबिनेट में वन मंत्री के पद पर हैं। रावत विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रह चुके हैं। रामनिवास रावत ओबीसी वर्ग के ग्वालियर चंबल इलाके में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने बीएससी, एमए, एलएलबी की शिक्षा पूरी की है। रामनिवास रावत की राजनीति की शुरुआत 1987 में हुई थी। रामनिवास रावत चुनावी मैदान में हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने के साथ साथ समाज की मीटिंगों में भी वो शामिल हो रहे हैं। रावत का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, साथ ही उन्हें कांग्रेस के अंदर अपमानित किया जा रहा था। रावत का ये भी कहना है कि जब से बीजेपी में वो आए हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा में 1,000 करोड़ से ज्यादा के काम करा दिए हैं। अगर जीतते हैं तो आगे और भी काम होंगे। विजयपुर में 13 तारीख को मतदान है, उपचुनाव है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश में मंत्री रामनिवास रावत जी, जो कि कांग्रेस थे, उसके बाद बीजेपी में आए, अब यहाँ चुनाव है। इनके सामने मुकेश मल्होत्रा जी। रामनिवास जी, किस तरह से देखते हैं चुनाव को?
इस चुनाव को विकास की दृष्टि से देखते हैं। मेरे बीजेपी में सम्मिलित होने के बाद लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर दी, कई के टेंडर हो चुके, कई चालू होना। अभी अगर और बात कही जाए तो काफ़ी विकास के मामले में पिछड़ा था, जैसे अभी आतिथि भी बता रहे थे, तो लोग भी ये मान रहे हैं कि अगर आप सरकार में रहेंगे तो विकास होगा इस क्षेत्र का। निश्चित रूप से विकास होगा। पहले मौका मिला था तब बारदा बांध बनवाया था, अब मौका मिला तो चेंटी घेरा, लोड़ी का और डोगर का बांध बनवा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस तमाम शक्ति के साथ यहाँ पर लगातार अपना दमखम दिखा रही है। चलो कांग्रेस एकजुट है, मेरी वजह से यही उनके लिए। ऐसी कौन सी योजना है जिनको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं? मैंने बताया था, चेंटी घेरा, लोड़ी का नाला, अब डोकर का। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रामनिवास रावत, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं विजयपुर के लिए और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम ऐसी विकास योजनाएं जिनको पूरा किया जाना है और इसके लिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी उन्हें, यही कारण है कि जनता भी उन्हें विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना समर्थन दे रही है। और अब बात कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की। मुकेश मल्होत्रा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी सरकार में शहरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस में वो शामिल हो गए और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। विजयपुर में कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाल रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि रामनिवास पद की लालच में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे जनता आक्रोशित है और इसलिए जनता चुनाव में उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। इस समय मौजूद है हम श्योपुर जिले के विजयपुर में, जहां की उपचुनाव हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कि पहले तो चुनाव की आवश्यकता थी नहीं विजयपुर में। रामनिवास रावत जी यहाँ से निर्वाचित विधायक थे, कई वर्षों से यहाँ की जनता ने उनका साथ दिया और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के ही आधार पर उनको यहाँ से लगातार निर्वाचित विधायक बनाते रहे। परंतु अचानक से क्या उनकी डीलिंग हुई, क्या सौदेबाजी हुई भाजपा से, क्या लेन देन हुई, कब मंत्री पद उनका तय कैसे हुआ, किस बंद कमरे में क्या बातचीतें हुई, अचानक से वो मंत्री बन करके आए और चुनाव उन्हें एक यहाँ जनता के ऊपर ला। सही बात यह है कि वास्तविकता में यहाँ कभी कुछ विकास हुआ तो वो कांग्रेस के ही शासन में हुआ। जितने भी आज भी आप देखेंगे पुराने जो स्ट्रक्चर बने हुए कांग्रेस के ही शासन काल के। रामनिवास रावत जी जिस कांग्रेस को अपनी माँ बताते थे, तो आज माँ को धोखा देके तो वही गए हैं मुश्किल वक्त में। तो धोखेबाजों के लिए जनता क्या निर्णय होगा वो 23 तारीख को खुल जाएगा। और जहां तक हमारे प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जी हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि लंबे मतों से जीत होगी, क्योंकि मुकेश जी के साथ हर वर्ग है, उनका कोई विरोध। जब पिछली बार वो निर्दलीय लड़ गए, ऐसी जनता ने उनको चुनाव लड़ा दिया, कोई तैयारी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई चुनाव चिन्ह नहीं, कोई खर्च तक नहीं, तो भी 45,000 वोट जनता ने दे दिया। अब तो पूरी पार्टी, पूरा संगठन उनके पीछे लगा हुआ है। और सामने कौन है? सामने है वो जो गद्दारी करके गए जनता के साथ। क्योंकि जब आप जाति आंकड़े की बात करें तो जो हमारे प्रत्याशी हैं, आप देखिए उनके साथ पूरा दलित आदिवासी उनके साथ है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे जाति की भी बात हो, चाहे विकास की भी बात हो, सारे आंकड़ों को लगा करके मैं इस बात से आपसे बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आने वाली 23 तारीख को मुकेश जी भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। ये धोखा नहीं है तो क्या है कि 3,000 की बात करके उन्होंने वोट ले लिए और हमारी महिलाओं को आज भी 1250 ही मिल रहे हैं, 3,000 नहीं हुए हैं। तो इस बार उनको दिख रहा है कि 1250 ही देकर ये लोग रह गए और अभी फिर आ गए वादे करने के लिए। इस बार मैंने सुना था कि यहाँ भी आए थे वो प्रचार करने के लिए, उन्होंने फिर कहा है कि 3,000 होंगे। कब होंगे? अभी कर देते ना आप। अगर आपको 3,000 करना है तो अभी कर देते, अभी घोषणा दिवाली के ऑफर में आप दे देते, दिवाली का तोहफा समझ कर हमारी बहनों को दे देते, तब हमारी बहनें उन पर विश्वास करती। इस बार नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव है, ये बीजेपी जहां विकास के नाम पर इस चुनाव को लड़ना चाह रही है और उसका कहना भी है कि वो डबल इंजन की सरकार है और जब सरकार में यहाँ का प्रतिनिधि रहेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। पिछले कई सालों से यहाँ विकास नहीं हुआ। सवाल ये है कि पिछले कई सालों से भी यहाँ रामनिवास रावत थे, अगर विकास नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदारी थी। तो कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ के इन मुद्दे को लेकर आम लोगों के बीच में है। श्योपुर जिले की विधानसभा होने के बावजूद विजयपुर क्षेत्र पिछड़ेपन से जूझ रहा है। अब वन मंत्री भी इसी क्षेत्र से हैं, लेकिन पर्यटन समेत कई मामलों में विजयपुर अब भी काफी पीछे है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी कोई अच्छी इमेज नहीं है। ये जरूर है कि हरियाली, जंगल और नदी से घिरा विजयपुर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और किले के लिए जाना जाता है, बल्कि कूनो नेशनल पार्क का एक गेट भी विजयपुर से ही है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं।
आने वाले समय में ये क्षेत्र वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल यहाँ रहने वाला वोटर क्या सोचता है, जरा वो भी जान लेते हैं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं सोपोर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उपचुनाव हैं। यहाँ पर रामपुरा गांव में इस समय हम मौजूद हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। इनको ना तो किसी पार्टी से ना किसी संगठन से कोई मतलब है। ये अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित बने रहते हैं। गांव के लोग हैं, तमाम यहाँ समस्याएं हैं। खास बात यह है, ये गांव विजयपुर कस्बे से बिल्कुल नजदीक है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि ना सड़कें हैं और ना ही यहाँ पर बिजली की उचित व्यवस्था है, पानी तक की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। और आखिर यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, हम इनसे पहले चर्चा करेंगे। बैठे हुए हैं मतदाता। क्या नाम है आपका? राम सिंह है सर। राम सिंह जी, आपके गाँव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए था अब तक? हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है सर, न तो लाइट की सुविधा, न सड़क की सुविधा, न स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल कहीं भी नहीं है। बच्चे सब पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। कोई बिल्डिंग नहीं है? नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। तो कभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने कुछ कराया नहीं? बोल जाते हैं सर, मान चलो आज 10 साल पहले बोल के गए थे मंत्री साहब रामनिवास कि हम सड़क डलवा देंगे, आपकी RCC करवा देंगे और स्कूल बनवा देंगे आपको। अभी तक साहब कुछ भी नहीं बनवाया है, बिल्कुल कतई नहीं। अब फिर चुनाव आ गए, अब चुनाव आ गए, फिर अब वोट मांगने आएंगे तो हम वोट क्यों देंगे उनके लिए? नहीं देंगे सर। ये नाराजगी आपकी? नाराजगी सर ये मान चलो ना, CC की बोल के गए, 10 साल हो गई, 10 साल से अभी तक आए नहीं। माता के मंदिर पे बोल के गए, माता के मंदिर पे थे, अभी तक जाग भी ना आए बिल्कुल। तो लोगों का कहना है कि यहाँ 10 साल पहले आए थे रामनिवास रावत और माता के मंदिर पे बोल के गए थे कि रोड बनेगी, CC होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और भी लोग मौजूद है हमारे साथ। चुनाव है आपके इलाके में, विधानसभा में उपचुनाव है। क्या लगता है मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास रावत के बीच में? सर कुछ नहीं है सर, हालत यही है कि सब पानी की परेशानी है। कुआं में पानी नहीं है, जब पीने को पानी नहीं है, बहुत दूसरे बैठ के लोग लाते हैं। और मतलब रास्ता भी मतलब परेशानियाँ आती है, बरसात तो होती है, निकलने को नहीं होता है। लेकिन अब चुनाव आ गया, फिर वोट मांगने आएंगे लोग। अब वोट मांगने आएंगे तो वोट की बोल देते हैं क्या वोट दो, हम काम कराएंगे। कुछ नहीं होता है अभी तक। क्या रुख लग रहा है इस बार? साहब क्या रामनिवास जी भारी पड़ेंगे या मुकेश मल्होत्रा? ज्यादातर तो मुकेश मल्होत्रा पड़ रहा है साहब भारी। हाँ, क्यों? वैसे ही जनता बोल रही है, जैसी हालत देख देख कर रहा है ना, इसलिए वैसा ही बोल रहे हैं सभी लोग। आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो यहाँ पर मुद्दे हैं, जो आप बताओ? युवा हैं यहाँ, तमाम क्या क्या समस्याएं, किस तरह के मुद्दे हैं गाँव में? सर रामनिवास रावत पहली साल कांग्रेस में थे, 3 साल BJP में आए। अब आखिर में सरकार उनकी अब विधायक बनेगी तभी तो काम कराएंगे सर सरकार में। इस बार रामनिवास रावत बहुत मतों से जीतेंगे सर। जीतेंगे। आपका क्या कहना है? मुकेश मल्होत्रा। क्यों? ये कह रहे हैं रामनिवास रावत जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं मुकेश मल्होत्रा जीत रहे हैं, एक ही जगह के दोनों है? नहीं सर, मुकेश मल्होत्रा अच्छा एडवोकेट वकील है, बच्चा अनोखे, उसके लिए कांग्रेस के लिए टिकट दिया। मुकेश मल्होत्रा की अच्छी जीत होगी। आदिवासी से 60-70 हजार वोट है मुकेश मल्होत्रा की। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ, जैसे ये बता रहे हैं बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, तो सर कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सब विकास होगा, सब कुछ होगा सर। विपक्ष में तो क्या होगा? कुछ नहीं। बच्चियां कहाँ पढ़ने जाती हैं? पेड़ के नीचे पढ़ते हैं सर। ये बच्चियां जो सामने दिख रही हैं, ये भी पेड़ के नीचे खड़ी रहती हैं और यहाँ पढ़ती हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, कुछ गांव के बुजुर्ग हैं जिनने काफी चुनाव देखे हैं। ये चुनाव आ रहा है, आप भी बताइए, चुनाव आ रहा है, रामनिवास रावत, मुकेश मल्होत्रा दोनों हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, अब BJP में आ गए और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से। क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए और किसको मानते हैं आपके वो ठीक प्रत्याशी है, दमदार है? प्रत्याशी तो क्या पता है अब साहब आपसे, हम सब लोग करेंगे जो हो जाएगा। क्या करेंगे मतलब किस तरह से? आपको कोई आश्वासन दिया हो किसी ने? कुछ नहीं, आश्वासन किसी ने देना। पहले रामनिवास दे गए थे कि रोड बनवा देंगे, आज न बन रहे हैं। 2-3 बार विधायक भी बन गए। अब साहब क्या करें महाराज? अब मुकेश भी है, मुकेश है मैदान में, मुकेश भी है। कौन लग रहा है दमदार है? दमदार तो साहब ऐसा है कि अब कौन ही कह दे हम। फिर भी आपके परेशानी तो होगी ना गांव में? तो गांव में तो कीचड़ मच रही है ना, स्कूल हमारे गांव में कई बार आवेदन दे सब गत कर ले, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुन रहा। आप भी बताएं कि क्या समस्या है आप यहाँ? महाराज अब जिस भी कह रहे हैं ती समस्या है सब हमारे में तो सब। नहीं तो क्या लग रहा है? सब कह रहे ताम है, मतलब सब मंजूर है, सब भैया कहेंगे ताम ही तो करेंगे। कैसे
आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। मुकेश मल्होत्रा ये कहना चाहते हैं सर, ऐसा अच्छा भी नहीं करेगा हमारे साथ में वो, तो बुरा किसी का नहीं करेगा। इनने क्या बुरा कर दिया? जो बुरा ही है सब, देखो अब कितने 40 साल है गए, क्या करो आज तक कचू ना करो। पूरी व्यवस्था सब जाम पड़ी है, लाइट की कोई सुविधा नहीं, रास्ते की कोई सुविधा नहीं, ना पानी की व्यवस्था, ना स्कूल वगैरह की व्यवस्था। पेड़ों के नीचे में बच्चा बच्ची पढ़ते हैं हमारे यहाँ, पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे। बेटा कहाँ पढ़ने जाते हो तुम? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। स्कूल नहीं है? नहीं है। चल कर देखो ना। नहीं है। अच्छा आप बताओ कि क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? मैं क्या बताऊँ, यही बात है जो सब बोल रहे थे बताऊँ। और यही यहाँ के बच्चे बाहर के नीचे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे। और एक बुआ बस आंगनवाड़ी है, ता बच्चे छोटे छोटे पढ़े, बड़े बड़े मोड़ी बाहर पढ़ते हैं पेड़ के नीचे। यही बात है और कुछ बात ना। तो पता होगा, देखो कैसे कीचड़ का चौमास में मट्टी कुटे जाम, चौमास में इतना पानी बच जाता तो मामड़ी कर ना पाते जाम। परेशानी है, मजा रोड़ गए, शानी ना कर पाते। अब तुम खा कर सकते। बीमार हो जाते हो तो क्या अस्पताल में आपको सुविधा मिल पाती है? कुछ नहीं मिले, कछु नहीं मिले। फिर कहाँ जाते हो? कत्ता ना आती कछु कत्ते जाओ अपने अपने साधन थे, अपने अपने साधन थे। अब चुनाव आ रहे हैं, नेता आपके पास आ रहे होंगे वोट मांगने। सब नेता आ रहे हैं, कुआ रहे हैं, आवेगी नहीं ना कुआ रहे हैं। लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं कर रहे। नहीं करे, कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे। कत्ते ही ना है। आप बताएंगे कुछ दुकान है यहाँ की? लड़की बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। बच्चियाँ आप पढ़ती हो स्कूल में, कौन से स्कूल में जाते हैं, कहाँ पढ़ते हो? बताओ बेटा। पेड़ के नीचे। आप बताओ। पेड़ के नीचे। क्यों? स्कूल ही नहीं। तुम बताओ कहाँ पढ़ती हो, क्या रहते हैं? पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, स्कूल ही नहीं है। स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भी नहीं है? नहीं है। तो ये जो है लोग, इनका कहना है कि ना तो देखिए कि रोड की कोई व्यवस्था है यहाँ पर, ना स्कूल की कोई व्यवस्था है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। इसके अलावा गांव के लोगों का कहना है कि लगातार जब चुनाव होते हैं तो राजनेता आते हैं, उनके पास प्रत्याशी आते हैं, उनको कई तरह के वादे कर जाते हैं, उनको कह के जाते हैं कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो आपके गांव में तमाम सुविधाएं देंगे, लेकिन ये केवल उनके सपना दिखाकर और चले जाते हैं, बाद में फिर लौट के नहीं आते। फिर चुनाव आता है तो फिर आ जाते हैं, फिर दोबारा से सपना दिखाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के गाँव के लोगों में बेहद आक्रोश है और उनका कहना है कि कोई उनकी मदद कर रही नहीं है, बस चुनाव आते समय लोग उनके पास आ जाते हैं। इनको जरूरत है सुविधाओं की, कोई भी जनप्रतिनिधि बने, चुनकर आए, उनका काम है कि उस क्षेत्र में विकास कार्य कराए। विजयपुर से शहर से जो कस्बा है उससे महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, लेकिन तमाम जन सुविधाओं से महरूम है। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ जमावड़ा जमा लिया है। लगातार दौरे हो रहे हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कई हजार करोड़ की योजनाओं की यहाँ घोषणाएं कर दी हैं। कांग्रेस विपक्ष में तो सिर्फ भविष्य के लिए वादे ही कर सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहेगी या फिर विपक्ष के वादों पर एतबार करेगी। और ये भी देखना लाजमी होगा कि विजयपुर का रण कौन जीतता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विजयपुर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले 2 विधानसभा उपचुनाव में जनता एक बार फिर अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक चुनेगी। स्वराज एक्सप्रेस ने इस उपचुनाव की नब्ज टटोली है। हालांकि वोटर खुलकर बोलने से बच रहा है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में विकास को बड़ा मुद्दा मानता है। वोटर के मुताबिक आज भी विजयपुर में स्वास्थ्य सेवा, सड़क, बिजली का अभाव है। इस बार विजयपुर का वोटर किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा, आइए देखते हैं। 13 नवंबर को विजयपुर में भी उपचुनाव के लिए मतदान होना है और इस समय हम मौजूद हैं सुनवाई तिराहा पर। यहाँ पर आम लोग क्या सोचते हैं इस विधानसभा को लेकर, यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर। एक तरफ मुकेश मल्होत्रा हैं कांग्रेस से, तो दूसरी तरफ बीजेपी से रामनिवास रावत हैं, और जो लोग हैं उनसे ही हम चर्चा करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ चुनाव है, पता है? हाँ। क्या कौन कौन को जानते हैं आप? रामनिवास रावत, मुकेश मल्होत्रा, सबको जानते हैं। कौन कौन सी चीजों की कमी है? सबकी कमी है, सब कमी को कौन सी बच जाएगी की? हाँ, कमी है अभी। कमी है तो है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार मतदान को लेकर? सर हम तो उसी को वोट देंगे, रामनिवास राव जी को। यही मुद्दा है हमारा। और कोई काम का, कोई विकास का? बढ़िया विकास हो रहा है। अच्छा,
अभी है ना सब्जी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मिर्ची वाले हैं, मिर्ची का ठेला लगाते हैं, अपना रोजगार करते हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है विजयपुर में जहाँ इस मतदान को प्रभावित करेगा? मतदान को सर विजयपुर में रामनिवास रावत जी, हाँ वो अच्छे काम करते हैं। किस तरह से? और बढ़िया है। अभी पहले तो कांग्रेस में, अब भाजपा को आ गए। अच्छा, हाँ ठीक चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। तो तमाम इधर जो कुछ, आप कहाँ से आए हैं? गाँव के तो आपके यहाँ भी तो होगा चुनाव? होगा साहब। तो दोनों हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, बीजेपी के। क्या लगता है कि किसको क्या मुद्दे होने चाहिए, समर्थन होने चाहिए? रामनिवास। क्या कारण है उसका? रामनिवास जो कारण है कि रामनिवास काम कराएगा बस। अच्छा काम रहेंगे। साथ ही कुछ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निराकरण नहीं हो पाया और वो आप चाहते हैं निराकरण हो? निराकरण हो यहाँ पे क्या? पानी की समस्या, रोडों की समस्या। दोनों आमने सामने हैं, रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा। हाँ, दोनों आमने सामने। क्या लगती है किसकी पोजीशन? रामनिवास की पोजीशन होनी चाहिए। कारण? बढ़िया नेता है यहाँ का वो, लोगों से मिलनसार है। हाँ लोगों से मिलनसार है। अच्छा, और कोई ऐसे मुद्दे हो जो विजयपुर में विकास नहीं हो पाया हो? और कोई मुद्दे नहीं है। तो जिस तरह से आप भी कुछ बताएंगे, यहाँ पर जो तमाम और भी दुकानदार हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग आए हैं बात करने के लिए हमसे। जिस तरह से दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है तो यहाँ की जनता शायद उनको नहीं चुनेगी। क्यों? रामनिवास रावत जी ने, स्वाभाविक बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो 8 साल से लगातार कांग्रेस के विधायक बनते आ रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी के साथ जो धोखा दिया है, तो जनता यहाँ की समझदार है और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब हमें गद्दार को वोट नहीं करना है। और स्वाभाविक कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा जी, वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप भी बताइए, दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस से जिताएंगे हम लोग। क्यों? क्या है, ऐसा क्या है? कांग्रेस में थे रामनिवास पहले, हाँ। वो गद्दारी करेंगे, वहाँ चले गए बीजेपी में। हमने पहले चुना, उन्होंने विधायक बनाया और जनता को धोखा दे के चला गया, इसीलिए कांग्रेस में वोट देंगे। इसलिए दोगे। और कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर? देखते हैं कांग्रेस में समस्या तो बहुत है। क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, कोई विकास भी नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, तो ये विजयपुर के मतदाता हैं, इनका कहना है विकास नहीं हुआ। रिक्शा चालक से हम बात करेंगे, रिक्शा चालक से भी हम पूछेंगे। यहीं खड़े रहिए आप रिक्शा चला रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इस समय चुनाव है, क्या मान के चलते हैं दोनों प्रत्याशियों में? दोनों प्रत्याशी में रामनिवास रावत जी भी हैं, मुकेश मल्होत्रा भी हैं। दोनों ही प्रत्याशी हमारे लिए तो बराबर है। हाँ, फिर भी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। सुनना पड़ेगा, वो अपने लोकतंत्र की बात है, बाद में। लेकिन काम किसने करा है, कौन करा सकता है? काम तो सीताराम आदिवासी की उस बाम होगा। हाँ, उन्हीं की वजह से होगा। आप भी बताएं, चुनाव में क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? तो साहब रामनिवास जी को जाएंगे टूला में। चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना? हाँ चल रहा है साहब, चुनाव बीजेपी दोनों गए हैं आमने सामने। दोनों का चुनाव है। हाँ। और मल्होत्रा सबसे आगे चलेगा। क्यों? हाँ, इसलिए यही तो है, कांग्रेस पार्टी से मल्होत्रा आगे चलेगा। मल्होत्रा? हाँ, कांग्रेस पार्टी। हाँ। रामनिवास जी भी तो हैं। वे भी हैं, तो बिन के बाद से बिनको मिलेगा थोड़ा बहुत। जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, इनकी अपनी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी राय है और यहाँ पर मतदान होना है। अधिकतर लोग कहते हैं कि रामनिवास रावत रहेंगे तो विकास होगा, तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो मुकेश मल्होत्रा है वो पार्टी के साथ रहे और रामनिवास ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी के साथ ठीक नहीं किया। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है, कुछ मतदाताओं के मन में। दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं विजयपुर सीट जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहाँ सभा हो रही हैं और कांग्रेस के नेता भी लगातार यहाँ सभा कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी, रामनिवास रावत चूँकि पहले कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और वहीं मुकेश मल्होत्रा की बात करें तो मुकेश मल्होत्रा भी कुछ कमज़ोर पड़ते नज़र नहीं आ रहे हैं और बराबर की टक्कर मानी जा रही है। अब ये तो 13 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जब ईवीएम में से भाग्य निकल के सामने आएगा तब पता चलेगा कि आखिर विजयपुर की जनता ने अपना प्रतिनिधि किसको बनाया है।
कैमरामैन विजय आगे के साथ श्योपुर जिले के विजयपुर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।